अगर मैं कहता हूँ कि वेस्टर्न सिटीजन्स को नेक्स्ट टिकेट में इंसेक्ट्स और ये सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी, और ये सब जब जब मैं बोलता हूँ तो मेरे को बहुत सारी गालियाँ पड़ती हैं। और सडनली एक चीज़ देखोगे ना, यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स पर अभी शुरू शुरू हो गए कि भाई जो इंसेक्ट्स हैं ना उसको हम लोग खा सकते हैं, और बर्ड्स जो है उसको हम लोग खा सकते हैं। जब मीट खा रहे हैं लोग तो वो भी खा सकते हैं, और उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी भी उसको अच्छे अच्छे से कंजम्पशन भी कर पाएगी, कंज्यूम भी कर पाएगी। तो एक चीज़ सडनली आपको ये सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैंने बार बार आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे फार्मा और फूड इंडस्ट्री और उसके अलावा आपको ये इंश्योरेंस वाली कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए वीमेंस को किचन से बाहर निकाल करके और उनको उनको जॉब में लगाया गया। देखो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि भाई जो मैंने कोई डिफरेंट तो है नहीं, वो भी सैलरी लो और काम करो। उनको किचन से बाहर निकाल गया। आपने देखा होगा वेस्टर्न जितने सारे कार्टून्स वगैरह होंगे या जो भी आप लोग कॉमिक्स वगैरह देखते होंगे, तो उसमें जो लेडीज़ होती है वो झाड़ू पे उड़ती हुई नज़र आती है, और उसको चुड़ैल वगैरह बोला गया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इसके पीछे का रीज़न यही था कि मल्टीटास्किंग वुमेन्स होती हैं, और उसको कैसे कैसे करके बहुत सारी वुमेन्स को जलाया भी गया यूरोपियन कंट्रीज़ में, सब बोल के चुड़ैल वगैरह बोल के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको एक किचन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा अगर सारा मेडिसिन जो या सारी चीज़ें जो है आपके कंजम्पशन के लिए सारी न्यूट्रिशन वगैरह सही रहेगा किचन में, अगर वो काम करेगी तो कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्री चलेगा कैसे। तो जैसे वो बाहर होती है तो फूड प्रोसेसिंग वगैरह जो यूनिट्स हैं वो फूड की जितनी भी कंपनियां उसको फ़ायदा होगा, और साथ ही आपका जो लोग बीमार पड़ेंगे तो उसमें इंश्योरेंस वाली कंपनी को फ़ायदा होगा। तो एक पूरा पूरा सर्कल है। उसके अलावा देखो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि वेस्टर्न सिटीजन्स के को आपने अपने अभी मैं जो बता रहा था कि बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने रिसेंटली पब्लिश करे। देखो कोई भी चीज़ आपके अंदर अगर उसको डालना है ना, तो अगर 10-12 लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो आकर के बोले लगातार कि भाई एशिया में जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिफिशियंसी है, और उनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम है, ये रिसर्च वो रिसर्च पेपर्स में अगर वो छपने लगेगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको लगेगा कि यार सही में जो ये चीज़ है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा एक क्रेडिबल सोर्स है और ये चीज़ बोल रहा है, आप उसको वेरीफाई करने नहीं जाते हो, राइट। तो इन्होंने अभी कॉकरोच मिल्क को जस्टिफाई करना है कि भाई कॉकरोच मिल्क जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। और देखो इसके पीछे का रीज़न ये है। और गाय गाय की बात मैंने आपको बताई थी कि गाय को कैसे हटाने की कोशिश करी जा रही है, गाय को मारना कैसे होगा, ताकि इनका जो फूड प्रोसेसिंग जो सस्ता वाला खाना जो ये खिलाना चाहते हैं लोगों को, जिससे लोगों की जो लाइफ स्पेन भी है वो कम हो जाएगी। तो उसको इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, देखो जो रूरल एरिया में अभी भी जो लोग हैं फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, और छोटे छोटे जगहों पे वो लोग गाय वगैरह भी पालते हैं, तो उसको उसको उससे उनको अच्छा खासा दूध वगैरह मिलता है। दूध दही और छाछ वगैरह खाएंगे तो बीमार कैसे पड़ेंगे। तो उनको हटाने के लिए क्या करो, सबसे पहले कहीं भी अचानक से बहुत सारा बारिश करा दो, वाइल्ड लाइफ फायर करा दो, तो जो मार्जिन होगा वो किसान को ये दिखने लगे कि भाई इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। जो सब्सिडी मिल रही है उसको सब्सिडी कट करा दो, या गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल करके वहाँ से जो भी किसानों को फ़ायदा मिल रहा है उसको, जो लाभ वाली योजना है उसको बंद करा दो, राइट। तो किसान को सडनली ये रियलाइज़ होगा कि भाई मैं दिन रात काम कर रहा हूँ और इसमें कुछ बेनिफिट हो ही नहीं रहा, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो रहा है, तो और मार्केट को भी ऐसे ही मैनिपुलेट करो, राइट। तो वो खेती करना और इन सारी चीज़ों के ऊपर आप उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट। अब आते हैं दूसरे दूसरे टॉपिक पे।